So let's start the simple harmonic motion and uniform circular motion. तो इसमें बच्चे हम लोग देखेंगे कि कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के उसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे. सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन सब चीजों को बच्चे इनको आपस में एक दूसरे को बच्चे कोरिलेट करना है. राइट, वी हैव टू कोरिलेट दिस SHM और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो बच्चे अगर मैं ये कहता हूं कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है बच्चे, तो ये अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, ये कॉस या साइन के ग्राफ के टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. आप ये कहते हो बच्चे अगर t = 0 से शुरू हुआ तो बच्चे ये यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसमें जो टाइम हो जाएगा बच्चे t/4 पे हो जाएगा, और जब यहाँ पहुंचेगा बच्चे ये t/2 पे हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चे 3t/4 पे हो जाएगा, और ये कैपिटल T पे हो जाएगा बच्चे, और t/4 पे इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी नोन एज एम्पलीट्यूड, और बच्चे इसी समय 3t/4 पे इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट -a हो जाएगा. इसको बच्चे अगर हम सर्कुलर मोशन के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे देखिए बच्चे सर्कुलर मोशन में अगर हम ये करें बच्चे कि कोई एक SHM ऐसा हो रहा है जिसको हम हॉरिजॉन्टल टेबल पे विव कर रहे हैं अलोंग वन ऑफ द इट्स डायमीटर. हॉरिजॉन्टल टेबल पे बच्चे अलोंग वन ऑफ इट्स डायमीटर बच्चे विव कर रहे हैं. तो यहाँ से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं बच्चे कि कहाँ से कैसे ये विव किया जा रहा है. तो मैंने कहा बच्चे मोशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो आपने देखा बच्चे अगर मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वी कैन सी, इसको अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए बच्चे, तो आप देखिए ना जैसे यहाँ से शुरुआत हुआ t = 0 से, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक गया है बच्चे. और कितने टाइम पे बच्चे, जो टाइम पीरियड है इसका अगर t था बच्चे तो 1/4 था इस टाइम पीरियड पे यहाँ पे पहुंच गया बच्चे. तो सेम इसी तरीके से बच्चे ये भी शुरू होगा यहाँ से. तो देखिए ये चलना इधर शुरू किया बच्चे, यहाँ पे पहुंच गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे. अगर मैं बात करूं बच्चे y के टर्म में यहाँ बात करने चल रहा हूं, तो यहाँ पे पहुंच गया बच्चे t/4 पे. और इसी के बाद बच्चे फिर देखिए ये किसके रेस्पेक्ट में बच्चे, किसके अलोंग में विजिट कर रहा हूं बच्चे, ये अलोंग वन ऑफ इट्स डायमीटर प्रेजेंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो उसके बाद बच्चे t/4 के बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, दैट विल बी एट अ टाइम t/2. तो यहाँ देखिए यहाँ पहुंचता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट बच्चे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. सेम यही बच्चे अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग ले रहे हैं, इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग ले रहे हैं बच्चे, हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अलोंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है बच्चे. फिर देखिए फिर नेक्स्ट बढ़ता है तो 3t/4 पे ये डिस्प्लेसमेंट बच्चे नेगेटिव में हो जाता है बच्चे. 3t/4 पे इसका डिस्प्लेसमेंट बच्चे नेगेटिव में हो जाता है. और यहाँ पे बच्चे फिर से ये जब जहां से शुरू करता है मोशन वहां पहुंच जाता है तो ये कंप्लीट टाइम पीरियड T हो जाता है बच्चे. तो ये देखिए हमने क्या किया है कि जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसको UCM के टर्म में रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है. तो अब देखिए और भी कैसे बच्चे, अगर हमें प्रोजेक्शन लिखना हो, जैसे हम बात कर रहे थे एक्स प्रोजेक्शन और वाई प्रोजेक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको जरा हम लोग समझने का प्रयास करें बच्चे. ये 2 फिगर समझिए जरा बच्चे. यस. एक ये हो गया और एक ये. अब इसमें दोनों में अगर मान लीजिए मैंने डायरेक्शन ऑफ मोशन दिया हुआ है, दोनों फिगर में डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग अलग दिया हुआ है. एक में ये दिया हुआ है बच्चे, इट इज समथिंग लाइक दिस, मतलब इसमें ये हो गया बच्चे, कौन सा मोशन हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, इजंट इट? एंटी क्लॉकवाइज. हाँ. और दूसरे वाले में बच्चे क्लॉकवाइज हो गया, ये मान लीजिए ऐसे कर दिया, क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज. तो अब बच्चे देखिए मैं फेस की भी बात किया था, उसका भी डिस्कशन करूंगा कि ये फेस क्या होता है, कैसे हो जाता है. तो हमने ये इनिशियली कहा बच्चे ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसके अलोंग हम लोग बच्चे ये मान रहे हैं कि मोशन हमारा इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग टू एंड फ्रो हो रहा है. तो मान लीजिए बच्चे यहाँ ये सेंटर से ये इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे कब है बच्चे, एट t = 0 पे है. यस सर. 0 पे, तो ये एंगल जो इनिशियली बना रहेगा बच्चे उसी को फेज बोलते हैं. जो भी आपकी पोजीशन और डायरेक्शन होती है एट t = 0 पे बच्चे, वो फेज कहलाता है. तो मान लीजिए आप t और t टाइम पे, पर्टिकुलर t टाइम पे आप कहीं यहाँ पहुंच जाएंगे या फिर कहीं पे भी पहुंच सकते हैं बच्चे. जब डायरेक्शन आपकी मोशन इस तरफ है बच्चे तो यही इधर ही कहीं जाएंगे. तो ये जो एंगल बनेगा बच्चे यहाँ से
दिस विल बी ओमेगा टी। तो सेम इसी तरीके से बच्चे यहां पे देखा जाए तो आप यहां पे हैं बच्चे एट टी इक्वल टू 0 पे, तो ये एंगल था बच्चे फाई। एट एनी टाइम टी आप कहीं पे होंगे बच्चे, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है बच्चे वो क्लॉकवाइज है ना, वो क्या है बच्चे, क्लॉकवाइज है। तो अब देखिए बच्चे, इसमें अगर मैं ये कहता हूं ये सेंटर ओ है, और यहां से बच्चे इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूं, तो यहां से बच्चे ये देखिए ये पोजीशन, और फिर बच्चे एक पोजीशन, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखना चाहता हूं बच्चे, और वाई एक्सिस के लॉन्ग देखना चाहता हूं। मतलब ये हो गया बच्चे, ये देखिए ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चे, मैंने कहा इसको थोड़ा सर्कल बड़ा करूं बच्चे तो ज्यादा क्लियर होगा इसमें, क्योंकि उसमें पूरा हौच पौच हो जा रहा है। एक को बता दूंगा तो फिर आपको क्लियर रहेगा। ये देखिए ये हो गया, और इसमें हमने बच्चे ये बना दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, इसको थोड़ा सा सीधा किया जाए, ये हो गया, हाँ सही है। और इस पे हमने कहा बच्चे ये t इक्वल टू 0 पे आप यहाँ कहीं पे हैं, यहाँ पे, और t इक्वल टू t टाइम पे आप यहाँ पहुंच गए हैं। तो इसको ये रिप्रेजेंट कर दीजिए ऐसे, ये O हो गया बच्चे, ये t इक्वल टू 0 पे थे आप, और ये एंगल कितना था बच्चे, ये फाई था, और जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन था बच्चे वो कितना था, वो इस डायरेक्शन में था, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज था। और ये एंगल मैंने कह दिया बच्चे ओमेगा टी हो गया, क्योंकि आप t इक्वल टू टी टाइम पे यहाँ पहुंच रहे हैं। तो बच्चे अगर ये देखा जाए इसका, इस पी पॉइंट पे हैं अगर आप टी टाइम पे, तो इसका प्रोजेक्शन देखा जाए बच्चे, अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन देखा जाए और अलोंग वाई एक्सिस। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया बच्चे, और ए हो गया, और ये पी है। तो अब इसी ट्रायंगल में देखिए बच्चे ओ ए बी में, ओ ए पी में, इन ट्रायंगल ओ ए पी, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओ ए डिवाइडेड बाय पी ओ। बिल्कुल बच्चे, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इज योर ओ ए एंड हाइपोटेनस इज योर ओ पी। और इसको हम कह दे रहे हैं बच्चे, ये समथिंग लाइक दिस, ये जैसे हमने इसको बताने का प्रयास किया था, ये t इक्वल टू 0 से जब शुरू किया था बच्चे, इस समय इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 था। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को बच्चे आप मान लें एक्सिस जिसके अलोंग टू एंड फ्रो हो रहा है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था बच्चे, इसको हम क्या कह देते हैं, ए कह देते हैं। तो रेडियस इसका ए होगा बच्चे, तो यहाँ पे भी हमने ए मान लिया, इसको ओ ए ओपी को ए मान लिया बच्चे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ओ ए को बच्चे हम x मान लेते हैं। सो दिस इज x बाई ए, तो x इक्वल टू बच्चे क्या लिख देंगे, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, बोलिए लिख सकते हैं बच्चे। सर x क्या है? x हो गया बच्चे पोजीशन एट टाइम t। सर मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये हॉरिजॉन्टल, हाँ बिल्कुल बच्चे। ठीक है सर। और a सर, a रेडियस है। ए बच्चे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे सर्कल के केस में तो रेडियस ही होता है। यस सर, यस सर, ठीक है। अब बच्चे अगर इसी का यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि यहाँ देखिए हमने एंगल जो लिया है बच्चे वो पॉजिटिव लिया है ना। ओमेगा टी को पॉजिटिव क्यों लिया है, ओमेगा टी को पॉजिटिव लेने का रीजन ये बच्चे कि ये जब भी हम कोई भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और क्लॉकवाइज में लिया जाता है तो वो हमेशा क्या लिया जाता है बच्चे, नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, यस सर। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। अगर बच्चे इसका वाई प्रोजेक्शन देखा जाए तो इसी ट्रायंगल में बच्चे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव देख लीजिए, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव देखिए क्या हो जाएगा बच्चे, एपी परपेंडिकुलर अपॉन ओपी एंड एपी, एपी ये है। और सर ओपी होगा। अरे बच्चे इस ट्रायंगल में देखिए ना, परपेंडिकुलर क्या होगा, यही आएगा ना सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा ना, तो ओपी होगा ना। हाँ ओबी में, अच्छा बी तो है ही नहीं है, ओपी। हाँ तो बच्चे एपी कितना हो जाएगा, एपी को हम बच्चे वाई मान लें, दिस इज यस सर, और ये बच्चे अपॉन में क्या हो जाएगा ए, तो y इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा बच्चे, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बोलिए। तो बच्चे अब अगर x लिखना होगा हमेशा तो a cos ओमेगा टी प्लस फाइव के टर्म में लिखेंगे,
अगर y लिखना होगा बच्चे तो हम क्या लिखेंगे, a sin ओमेगा t प्लस फाइव। सर y मतलब सिंपल हार्मोनिक के टर्म में इसका कोई नाम है नहीं ऐसा कोई? देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल टेबल पे अगर किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो अगर बच्चे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस को हम मान ले बच्चे वो एक्सिस है जिस फिक्स्ड एक्सिस है जिसके अलॉन्ग बच्चे टू एंड फ्रो हो रहा है ना, यस जिसके सर। अलॉन्ग टू एंड फ्रो हो रहा है, तो देखिए जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा बच्चे वो y के टर्म में लिखा जाएगा, अगर एक्स एक्सिस को हम बच्चे फिक्स्ड एक्सिस मान लें, है ना। अरे भाई इस एक्सिस को अगर हमने मान लिया बच्चे ये फिक्स हो गई, तो जो भी होगा बच्चे डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस में ही होगा ना। यस सर। और अगर हम मान ले वाई एक्सिस फिक्स हो गया तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस एक्सिस पे होगा बच्चे, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस। चाहे आप एसएचएम की इक्वेशन को एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट करें चाहे वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करें, बोथ विल बी द सेम थिंग, होगा बच्चे। ओके सर। यस सर। अब यहाँ पे समझना ये था बच्चे कि मैंने दो केस यहाँ डिस्कस करने के लिए बनाया था। ये तो आपको समझ में आ गया बच्चे कि x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव और साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चे ये यस सर। जब ये रोटेशन बच्चे एंटी क्लॉकवाइज होगा तब होगा, अगर क्लॉकवाइज हो जाएगा बच्चे तो क्या होगा, तो क्लॉकवाइज में जब भी अगर मान लीजिए एक्स प्रोजेक्शन इसका लिखना है बच्चे, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं a cos, अब यहां देखिए बच्चे फाइव है, t इक्वल टू जीरो पे फाइव हो गया तो ये फाइव आप लिख देंगे बच्चे। और बच्चे अब इसका रोटेशन देख लीजिए किस डायरेक्शन में है बच्चे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंगल बच्चे जो भी नेक्स्ट एंगल होगा ओमेगा टी होगा बच्चे, ये आपका नेगेटिव लिया जाएगा बच्चे। सर तो नेगेटिव में क्या? हाँ ये बच्चे ये साइन कन्वेंशन बनाया गया है, एंगल जब भी मेजर करते हैं बच्चे एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। ओके सर। ओके। हाँ तो इसमें बच्चे ये नेगेटिव लिया गया, तो इसका मतलब ये x इक्वल टू जब आप लिखेंगे तो दिस x विल बी योर a cos ओमेगा t माइनस फाइव लिख सकते हैं। यस सर। तो मतलब ये हो गया बच्चे कि ये आपका फाइव क्या होता है, फेज मैंने बताया था फेज डिफरेंस होता है बच्चे, क्या यस होता सर। है। फेज। हाँ फेज या फेज डिफरेंस की बात करें, अगर इसी के लिए बच्चे अगर y लिखना होता तो y के लिए भी इसी तरीके से आप लिख देते, साइन के टर्म में लिख सकते थे बच्चे। यस सर। अब इसी का डिफरेंट केस अगर मैं डिस्कस कर लूं बच्चे, अगर मान लीजिए यही लिखना है कि अगर मान लीजिए कोई एक सर्कुलर मोशन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये देखिए दिया हुआ है और इनिशियली में आपको दे रहा है बच्चे, ये ऐसे दे रहा है, देखिए जरा इस चीज को समझिए कि रोटेशन दे रहा है बच्चे ये, और ये t इक्वल टू जीरो पे आपको ये दे रहा है, ठीक है। अब इससे कह रहा है बच्चे आप x प्रोजेक्शन लिखिए, इतना ही दिया है बच्चे। अगर मान लीजिए इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a दिया हुआ है, मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा टाइम पीरियड t दिया हुआ है, तो अगर आपको लिखना होगा बच्चे तो आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू a cos। अब देख सकते हैं बच्चे हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। बिल्कुल बच्चे 90 डिग्री बन और रहा है। फिर तो पहले फेज यस लिखेंगे बच्चे पाई बाई टू, पाई बाय 2। और ये किस तरफ रोटेशन हो रहा है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। ये दूसरा एंगल बच्चे क्या पॉजिटिव कितना प्लस ओमेगा। ओमेगा टी। हाँ यस सर। तो बच्चे इसको लिखेंगे तो x इक्वल टू आप कहेंगे a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख दीजिए। तो आप ये यस सर। करते हैं बच्चे, इसमें जो फेज है बच्चे वो पाई बाई टू है ना, या ज्यादा हो यस सकता है बच्चे तो आप क्या कर सकते हैं, ओमेगा टी प्लस थीटा कर सकते हैं, मतलब 90 प्लस थीटा कर सकते हैं बच्चे, यस सर। है ना। तो ये बच्चे डिफरेंट केसेस का अब इस तरह से आप अज्यूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे एक एक और डिस्कस किया जाए, एक तो ये था क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका, दिस इज द केस, और इसमें कुछ इस तरह से दे दिया जाए, अलग मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, ये हो गया, और t इक्वल टू जीरो पे आप यहाँ पे हैं बच्चे, दिस इज योर कंडीशन है t इक्वल टू जीरो, और ये जो एंगल बन रहा है बच्चे लेट से पाई बाई 6 बन रहा है, और रोटेशन बच्चे ये दे दिया, और इसका एम्पलीट्यूड a दे रहा है। इसके लिए बताइए एक्स प्रोजेक्शन क्या लिखेंगे, और टाइम पीरियड बच्चे 2 सेकेंड मान लीजिए दे रहा है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड दे रहा है बच्चे, बताइए।
हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट्स सी इट. प्रोजेक्शन अगर हमें फाइंड करना है बच्चे तो लिखेंगे x इक्वल टू, अगर x इक्वल टू लिखा बच्चे तो a cos, पहले देख लीजिए बच्चे इनिशियल फेज लिखते हैं, तो इनिशियल फेज π/6 बनाइए, और यहाँ बच्चे ये क्लॉकवाइज रोटेशन माइनस रखिए, पहले लिखिए ओमेगा टी, अब फिर वैल्यू रखिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे a cos π/6 माइनस इसको बच्चे 2 पाई, और ये t की वैल्यू कितना दे रहा है बच्चे 2 इंटू टी, तो 2t ये कैंसिल हुआ बच्चे, तो मतलब अगर इसको माइनस कॉमन लेंगे बच्चे तो ये मैंने t में भी 2 ही लिख दिया, तो 2 कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा बच्चे पाई π/6 माइनस पाई टी, ये ऐसे लिख दिया बच्चे मैंने माइनस, यस तो यस cos पाई टी माइनस π/6, तो इसका इनिशियल फेज बच्चे कितना हो जाएगा माइनस π/6. यस सर. तो ये इस तरह से, अगर यही बच्चे अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर देते, इसका जो इनिशियल फेज आता बच्चे प्लस π/6 आ जाता. +5, यस सर. तो इस तरह से कर सकते हैं बच्चे, वो हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे किस तरफ करना चाहते हैं बच्चे. तो इसी को बोल देते हैं बच्चे रेफरेंस सर्किल भी बोल देते हैं, है ना. इसी चीज को बच्चे रेफरेंस सर्किल भी बोलते हैं. यस सर. हाँ, तो इसमें बच्चे दो तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं. एक तो मतलब ये आपका ग्राफ ये सर्कुलर मोशन दे देगा बच्चे, और इसमें आपका इनिशियल फेज और ये सारी चीजें पूछ सकता है. दूसरा ये कि अगर कोई चीज वर्डिंग्स में बता देगा कि इतना इसका फेज है, इतना ये है, तो इसके लिए रेफरेंस सर्किल कैसा बनेगा बच्चे, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं. ओके, यस सर. ओके, तो बच्चे इसमें क्या एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर दूं क्या. जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है ऐसे, आपको प्लॉट करना है बच्चे जस्ट लाइक दिस की x इक्वल टू -3 sin 2t प्लस π/4. ये बच्चे प्लॉट करना है रेफरेंस सर्कल पे. ट्राई करिए जरा. इसमें एक चीज का कंसिडरेशन ले लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का प्लॉट करना है. ठीक है सर. एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप इसको कह रहे हैं बच्चे कि इसको हमें करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पहले आपको वी शुड राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द a cos ओमेगा t प्लस फाई. इसके साइन में था. यस सर, के टर्म में है, ये x है, तो इट विल बी नॉट पॉसिबल. तो कैसे करें? यस सर. आपको पता है cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है बच्चे. यस सर. तो अगर ये दिया हुआ बच्चे, तो इसमें क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 और ये cos π/2 प्लस 2t प्लस π/4. दिस कैन बी रिटन. बोलिए बच्चे. यस सर. अगर इसको लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं ऐसे x इक्वल टू 3 cos, अब यहाँ देखिए π/2 π/4 में ऐड हो जाएगा, और ये 2t, और ये जब ऐड हो जाएगा बच्चे तो कितना हो जाएगा जरा बताएं हमें. इट विल बी 3 π/4 ना. यस सर. और 3 π/4 आया, तो अगर सर्कल आर्क बनाएंगे बच्चे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. लेट मी ड्रॉ फर्स्ट. अगर सर्कल इसका रेफरेंस सर्कल बना लेंगे बच्चे तो इट विल बी ये होगा बच्चे, और यहाँ पे बच्चे ये हुआ, और 3 π/4 का मतलब कितना हो गया, देखा जाए 90 से ज्यादा है ना. हाँ, तो 90 से ज्यादा का मतलब ये हो गया बच्चे, ये समथिंग लाइक दिस. t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे होगा बच्चे, ये एंगल बता देंगे कितना बच्चे 3 π/4, और इसका रोटेशन बच्चे किधर ले लेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज. दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन बच्चे, राइट. अब इसका ओमेगा निकाल तो आप ओमेगा भी निकाल सकते हैं बच्चे इसके लिए, और अगर पूछता तो आप निकाल देते. देखिए ना ओमेगा की वैल्यू कितना हो जाती है, 2 हो जाता. 2 हो जाता. यस सर. 2 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा हो जाता बच्चे, है ना. और टाइम पीरियड अगर निकालना हो तो t इक्वल टू 2π/ओमेगा कर देते बच्चे. यस सर. है ना. तो इसके ये था, इसके बेसिस पे अगर ये क्वेश्चन देख लिया जाए बच्चे, है ना. तो या दूसरा क्वेश्चन में अगर आपसे कहूं बच्चे कि कोई अगर
अब रेफरेंस सर्कल दूं, देखिए जरा सोचिए और थोड़ा सा और अच्छे से, कि मान लीजिए दिस इज अ रेफरेंस सर्कल, ये दिस इज अ रेफरेंस सर्कल, और दिस इज अ कंडीशन कि ये यहाँ पे हो बच्चे, एंड ये t इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है, और अगर आपको फाई की वैल्यू, मतलब ये एंगल दिया हुआ है बच्चे 7π/4 दिया हुआ है, और इसका एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, तो सिंपली इसके लिए बच्चे लिख सकते हैं आप, है ना। अगर आपको कॉस के टर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया हुआ बच्चे, इसके लिए एक्स प्रोजेक्शन लिखा जा सकता है ना बच्चे, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू a कॉस, पहले तो 7π/4, और 7π/4 के बाद कितना हो जाएगा, हाँ प्लस ओमेगा टी, दैट्स इट, हो गया। ठीक है बच्चे, यस सर, और इसको चाहे यस ब्रेक सर, कर सकते हैं, अगर आप 7π/4 को अगर ब्रेक करना चाहे तो आप देख सकते हैं, कभी कभी 7π/4 लिख देता है, तो आपको देखना होता है किस क्वाड्रेंट में आता है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए, यस सर, यहाँ π/2 तक होगा, यहाँ कितना होगा, पाई तक होगा, यहाँ कितना 3π/2 तक होगा, 3π/4 और ये 2π/, नहीं, 3π/2 होगा बच्चे, 3π/2, हाँ, और ये 2π, इतना ही होगा बच्चे, तो आप इससे पता लगा सकते हैं किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ओके, यस सर, ओके, तो अब आ जाते हैं बच्चे, नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चे, तो अब इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये अगर हो जाएगा बच्चे, अब देखिए, अब ये रेफरेंस सर्कल, वो सारी चीजें, जैसे अब मैं कहूंगा x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव और a sin ओमेगा t प्लस फाइव, अगर कहीं दिया रहेगा बच्चे, तो आप समझ सकते हैं कि ये x प्रोजेक्शन है कि y प्रोजेक्शन है ना। यस सर, x प्रोजेक्शन रहेगा बच्चे, तो अगर ओमेगा t प्लस फाइव और cos के टर्म में बन जा रहा है तो वो x प्रोजेक्शन हो जाएगा, अगर साइन के टर्म में बन रहा है बच्चे तो वो क्या हो जाएगा, y प्रोजेक्शन हो जाएगा। यस सर, तो अब इसी पे थोड़ा आगे डिस्कस करता हूँ बच्चे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखते हैं कैसे क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होता है, क्या क्या चीजें होती हैं बच्चे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर देखा जाए, तो हमें पता है बच्चे, कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, तो इसमें अगर लिखें बच्चे, लेट्स से अ पार्टिकल इज executing SHM whose position is given by अगर पोजीशन लिखना चाहे बच्चे, तो ये x एट अ पर्टिकुलर टाइम t कैन बी रिटन एज a cos ओमेगा t प्लस फाइव, ये लिख सकते हैं बच्चे। यस सर, हमें इसकी वेलोसिटी पता करनी है, इफ वी आर विलिंग टू फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी, तो बच्चे वेलोसिटी के लिए हमें डिफरेंशिएट कर देंगे। बिल्कुल बच्चे, दिस विल बी dx अपॉन dt, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चे, कितना आएगा, दिस विल बी योर माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव होगा बच्चे। यस सर, अच्छा, इसका एक्सेलरेशन अगर हम चाह रहे हैं बच्चे, अच्छा इसको थोड़ा सा वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन अगर लिखना चाहें, तो यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस cos ओमेगा t प्लस फाइव को हम लिख सकते हैं ना बच्चे x/a। तो यहाँ पे बच्चे वेलोसिटी को अगर बच्चे लिखना है, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस a ओमेगा, और साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी फाइव लिख सकते हैं बच्चे। यस, अगर इसको लिख सकते हैं बच्चे, तो फिर यहाँ से इक्वेशन जरा देखिए, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इक्वल टू माइनस a ओमेगा, और यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, वेलोसिटी विल बिकम a स्क्वायर, ये बाहर आ गया बच्चे, तो ये दिस कैन बी a ओमेगा, ये
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलिए ये हो जाएगा बच्चे? यस सर। बोथ आर दी सेम थिंग, बट द थिंग इज दैट कि एक पोजीशन का फंक्शन है बच्चे और एक टाइम का फंक्शन। और बच्चे इन द सेम वे अगर एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं एट टाइम t, तो आप लिख सकते हैं बच्चे dv बाई dt, और dv ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। बिल्कुल बच्चे, माइनस a ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ बच्चे हो जाएगा क्या, कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। तो एक तो ये बच्चे अगर पोजीशन के टर्म में लिखना चाहेंगे तो दिस विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, है ना बच्चे, क्योंकि a cos ओमेगा t प्लस फाइव एक्स है ना बच्चे। यस सर। तो ये हो जाएगा। तो अब हम ये चाहते हैं बच्चे जरा ग्राफिकली इसको देखा जाए, इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या होता है बच्चे। तो अगर हमने मान लिया बच्चे कोई भी एक सर्कुलर मोशन के लिए ये रेफरेंस सर्कल बनाया बच्चे, दिस इज द रेफरेंस सर्कल, और थोड़ा बड़ा करें, ये रेफरेंस सर्कल बनाया बच्चे, और इसमें मैंने मान लिया कोई भी पार्टिकल है बच्चे, वो दिस इज एट है t इक्वल टू 0 पे, या ओमेगा t प्लस फाइव एंगल यहाँ बना रहा है बच्चे, दिस इज मेकिंग एन एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से बच्चे ओमेगा t प्लस फाइव एंगल बना रहा है। दिस इज द केस कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बच्चे ओमेगा t प्लस फाइव एंगल बन रहा है। आपको पता है बच्चे अगर ये ओमेगा t प्लस फाइव एंगल बन रहा है, तो अब यहाँ पे बच्चे इसके पास वेलोसिटी या पोजीशन, अगर मैं इसकी बात करूं कहाँ क्या होगा कैसे होगा, तो ये आप देख सकते हैं बच्चे कि जो वेलोसिटी आ रहा है, यहाँ देखिए ना, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। यस सर। तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किधर हो जाएगा कैसे होगा, और इसका एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा कैसे होगा बच्चे, इन सब चीज को हमें रिप्रेजेंट करना है इसी ग्राफ के थ्रू बच्चे। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चे जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी ऑलवेज टेंजेंट, है ना, टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट, ठीक है, जहां पे पार्टिकल की लाइट, मतलब अगर ये इस P पॉइंट पे है बच्चे, इसका जो भी टेंजेंट होगा दिस विल बी द टेंजेंट, और यही क्या हो जाएगा बच्चे, दिस विल बी द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो जाएगा बच्चे, ये टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये कह सकते हैं बच्चे दिस वेलोसिटी v ऑफ t इज नथिंग, इट्स अ माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव, यस सर, t प्लस फाइव हो जाएगा बच्चे। तो अब अगर इसमें एक्सेलरेशन की बात किया जाए बच्चे, तो देखिए ये पोजीशन वेक्टर तो आपका बाहर की तरफ हुआ, ये पोजीशन वेक्टर ये ऐसे हुआ बच्चे, लेकिन एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है ना बच्चे। यस सर। तो वो दैट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर बच्चे रेफरेंस सर्कल में अगर हम देखना चाहें बच्चे, तो ये हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर रहेगा, और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रहेगा बच्चे, जो मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना रहेगा बच्चे, तो वो भी हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर रहेगा, किसी भी पोजीशन पे क्या रहेगा, यही माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कह लीजिए, चाहे a माइनस ओमेगा t प्लस फाइव के टर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चे कि हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होते हैं दीज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे बच्चे, है ना। यस सर। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा बच्चे परपेंडिकुलर रहेंगे। अब इन तीनों का या इनका बच्चे क्या देखना चाहता हूं मैं, ग्राफ देखना चाहता हूं, एक साथ ग्राफ बनाऊं या फिर एक टेबल बना के उसमें समझना चाहता हूं, मैक्स मिनिमा को समझना चाहता हूं, क्या होगा कैसे होगा, ये चीज देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट इसमें एक टेबल बनाते हैं बच्चे, जरा देखिए, इसको भरा जाए टेबल को बच्चे, ये चीजें क्लियर होंगी इससे। यही मतलब बच्चे हम लोग को पोजीशन देखना है, वेलोसिटी देखना है, और एक्सेलरेशन देखना है बच्चे एट द सेम टाइम पे। सो फ्रॉम हियर यहाँ पे बच्चे पोजीशन देखेंगे, पोजीशन का फॉर्मूला आपको पता है बच्चे, a cos ओमेगा t प्लस फाइव, बट यहाँ कंडीशन ये लिखेंगे बच्चे फाइव इक्वल टू 0 पे कंसीडर करेंगे बच्चे, जब इनिशियल फेज क्या है बच्चे 0 है, उस केस में हम बात करेंगे बच्चे।
और यहाँ वेलोसिटी देख लीजिए बच्चे, वेलोसिटी कितना आया है, -a ओमेगा। जीरो मतलब फिर वो बॉडी एक्स एक्सिस पे ही है ना मतलब। हाँ बच्चे, और यहाँ एक्सेलरेशन देख लीजिए बच्चे, आया है -a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो बच्चे अब देखिए, ये कॉस के अकॉर्डिंग गवर्न हो रहा है। कॉस के अकॉर्डिंग अगर ग्राफ देखा जाए बच्चे, तो यहाँ मैं बगल में ग्राफ भी बनाता चल रहा हूँ बच्चे, सो दैट ये आपको थोड़ा सा क्लियर होता जाए। तो अब बच्चे यहाँ कॉस का ग्राफ देखिए, यही होता है जब t इक्वल यस सर। 0 होगा बच्चे, जब t इक्वल टू 0 होगा तो इसमें आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a हो जाएगा बच्चे, और t/4 होगा तो आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। जब t/2 होगा बच्चे, t/2 टाइम पे पहुंचेंगे तो एम्पलीट्यूड -a हो जाएगा। फिर बच्चे 3t/4 पे पहुंचेंगे तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, और कैपिटल T पे पहुंचेंगे वंस अगेन a हो जाएगा। तो बच्चे हम लोग को Yes, ये sir. t इक्वल टू 0 पे देखना है, t/4 पे देखना है, t/2 पे देखना है, 3t/4 पे देखना है, और कैपिटल T पे देखना है। Capital. आप देख सकते हैं बच्चे Yes. यहीं से, जैसे इसका ग्राफ मैंने बनाया है, अब देखिए ये क्या हो गया बच्चे, a से शुरू हो गया प्लस a, तो मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है बच्चे। अगर मैं x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव के अकॉर्डिंग ले रहा हूं बच्चे, और यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, t/4 के डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और फिर यहाँ पे बच्चे देखिए -a हो गया, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है बच्चे, याद रखिएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट है। यस सर। मैक्स वाली चीजें, ये मैक्स है, ये भी आपका ये मिनिमम बच्चे, और यहाँ पे वन सेकेंड डिस्प्लेसमेंट 0 बच्चे, फिर से a मैक्स आ जाएगा बच्चे, प्लस a है तो ये a मैक्स हो गया। यस सर। वेलोसिटी को अगर देखा जाए बच्चे, तो जो वेलोसिटी गवर्न कर रही है बच्चे, 0 होगी। हाँ, तो इसमें बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसी ग्राफ में बनाता हूँ डिफरेंट कलर से, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यस सर। तो वेलोसिटी में देखिए बच्चे, जब t इक्वल टू 0 के बात करेंगे तो ये 0 से 3 होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इट विल बी, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं बच्चे, तो ये थोड़ा सा क्लियर ज्यादा होता है इससे। अब देखिए बच्चे, यहां से शुरुआत करूंगा ना वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कुछ अलग ही कहेगा बच्चे। ये हुआ बच्चे, इसको वेलोसिटी को आप देखिए बच्चे, यहाँ पे ये वैल्यू जो हो जाएगी, ये कितना है, -a ओमेगा, कब बच्चे, t/4 पे, और t/2 पे 0, और बच्चे देखो जब 3t/4 हुआ तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चे, +a ओमेगा, यस सर। और ये इस पे 0, तो मतलब यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ शुरुआत कैसे करेंगे, 0, यहाँ देखिए -a ओमेगा, ये मैक्स है बच्चे, यस सर। और ये बच्चे का कितना हो जाएगा, 0, और ये +a ओमेगा, ये भी बच्चे, +a ओमेगा। हाँ, और फिर बच्चे ये फाइनली क्या हो जाएगा, 0। अब क्या देखना है बच्चे, हम लोग को देखना है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन यस। भी डिस्प्लेसमेंट है बच्चे, उसके जस्ट अपोजिट चलेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चे, डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे और एक्सेलरेशन की बात करोगे बच्चे, इसके जस्ट अपोजिट चलेगा। ये माइनस होगा बच्चे ओमेगा स्क्वायर a, ये भी मैक्स है, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ बच्चे देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 तो ये भी 0, अगर ये माइनस में बच्चे तो ये प्लस में हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू a, ये भी मैक्स होगा बच्चे। और ये अगर 0 है डिस्प्लेसमेंट तो ये भी 0, और ये प्लस है तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर a। इसको ग्राफ बनाया जाए बच्चे, इसी ग्राफ में फिर से बना रहा हूं, देखिए इसी के जस्ट अपोजिट लेके चल रहा हूं, ठीक है। e इज इक्वल टू 0 पे तो पार्टिकल वहीं पे है, तो उसका 0 कैसे हो सकता है, मतलब एक्सेलरेशन कैसे है उसकी। हाँ, ये देखिए बच्चे, आपने जो देखा, आपने ये किया कि जब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, मतलब आप पेंडुलम सोचिए बच्चे, दिस इज लाइक दैट, दिस, तो पेंडुलम बच्चे ये अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ मीन पोजीशन है बच्चे, तो हम यस सर। स्टार्ट करें बच्चे यहाँ से t इक्वल टू 0 पे, तो इस समय रिस्टोरिंग फोर्स इस पे लग रहा है,
हाँ जी, रिस्टोरिंग। हेलो, हेलो, ऑडिबल हूँ बच्चे? यस सर, यस सर। अब देखो बच्चे, mg नीचे की तरफ लग रहा है और इधर लगेगा बच्चे क्या, अगर ये एंगल थीटा हो गया, सो दिस विल बी योर mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बच्चे, mg sin थीटा। mg sin थीटा, तो mg sin थीटा बच्चे रिस्टोरिंग फोर्स होगा, यस सर। तो दैट विल बी एक्टिंग अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए हमारा इस डायरेक्शन में हुआ है बच्चे, तो ये sin थीटा यस सर, लग रहा है बच्चे, तो वहां पे उसमें मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा बच्चे, तभी तो वो नीचे की तरफ आएगा, अदरवाइज वो कहां से यस आएगा? सर, गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस सर, ओके, तो ये बच्चे ये टेबल याद रखिएगा। तो लेकिन यही टेबल हमेशा ट्रू नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि जब अगर y इक्वल टू a sin ओमेगा टी लिए करेंगे, ओमेगा टी प्लस 5 की स्टडी करेंगे बच्चे, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। यस सर, मतलब जनरली हम लोग जो फॉलो करते हैं बच्चे, x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 5 को ही फॉलो करते हैं। और उसका रीजन फॉर बीइंग फॉलोइंग दिस इज बेसिकली बच्चे, रीजन ये हो जाता है कि कोई भी एसएचएम स्टार्ट होता है बच्चे, तो हम लोग जब उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देते हैं तब जाके वो स्टार्ट होता है। यस सर, की बात कर लेता हूं, तो स्प्रिंग को बच्चे स्लाइटली हम लोग स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तभी जाके वो टू एंड फ्रो अबाउट स्विंग पोजीशन स्टार्ट करता है, यस सर, है ना। और इसी तरह पेंडुलम को करते हैं, इसलिए बच्चे ए एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 को ही माना जाता है। तो यहां पे देख सकते हैं बच्चे, यू कैन सी हियर, ये देखिए ये मैक्सिमम हो गया बच्चे माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, और यहां पे बच्चे ये क्या हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो इस तरह से बच्चे वी कैन हैव अ आइडिया अबाउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बच्चे। तो आप देख यस सर, सकते हैं बच्चे किस टाइम पे, कितने टाइम पे ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। फिर यहां से ये भी क्लियर हो गया बच्चे कि जो एक्सेलरेशन होता है बच्चे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ एक्स। ये हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? यस सर, मीन्स अगर हाँ ये हम देखें कि बच्चे ये प्रोपोर्शनल हो गया, और हमने देखा बच्चे दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यही देखा ना बच्चे? यस सर, तो अगर यहां से ये बच्चे देख लिया, तो यहां से ये भी कहा जा सकता है बच्चे कि अगर नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दें, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, अंडर रूट ए बाई एक्स हो जाएगा। यस सर, तो यहीं से बच्चे टी पाई अपॉन ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी कर दें, और टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चे। यस सर, तो यहां से एक ये फॉर्मूला बन जाता है बच्चे, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड को बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यस सर, तो ये तो हो गया बच्चे पैटर्न की कैसे हम लोग इस टाइप में, मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन को, चाहे वो x इक्वल टू a cos ओमेगा t दिया हो, चाहे y इक्वल टू a sin ओमेगा t दिया हो बच्चे, वी कैन कैलकुलेट दी एवरीथिंग। तो इसी के बेसिस यस सर, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर मैंने कह दिया बच्चे कोई पार्टिकल है, वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, टाइम पीरियड कुछ सेकंड है, एम्पलीट्यूड कुछ है, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आफ्टर सर्टेन टाइम पे हम लोग बच्चे निकाल सकते हैं ना। यस सर, जब भी बच्चे पोजीशन निकाली जाती है, दैट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन या फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग निकाली जाती है।